ओल्ड सिटी एरिया के इलाके जूना धोबी घाट में 1 साल से गैस के मसाइल हैं। इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन हो गई है। कहते हैं कभी गैस का प्रेशर कम हो जाता है तो कभी गायब हो जाती है। मजीद तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जिस वक्त मैं जूना धोबी घाट के इलाके में मौजूद हूँ और अगर हम बात करें गैस के हवाले से तो ये इलाका भी उन इलाकों में शामिल है जहाँ पर गैस के मसाइल की वजह से लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इतवार का दिन हो, आम दिन हो, गैस मसाइल यहाँ पर जो इलाका मकीन है उनको झेलने पड़ते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई हाई फाई यहाँ पर मकानात नहीं है, यानी कि बेंगलोर नुमा नहीं है, लेकिन छोटे छोटे मकानात हैं और यहाँ पे गैस मसाइल की वजह से कितनी मुश्किलात होती हैं। अम्मा ये बताएं कि कब से गैस नहीं है, क्या परेशानी है? जरा जब मौसम सही हुआ है और ये गैस जाना शुरू हो गया, आज भी जरा जरा सा आ रहा है घर में हमारे। हम चाय नहीं पका सकते घर में, सही है, इतना कम है। तो अभी गैस प्रेशर कम आ रहा है, क्या कभी गैस गायब भी हो जाती है? हाँ बिल्कुल बंद कर देते हैं। कुछ भी नहीं हो तो गैस में हवा तक की नहीं होती। इतना किस तरीके से खाना पकाते हैं हम लोग? हम गैस पे बनाते हैं। यानी कौन सी गैस पे? एलपीजी सिलेंडर? हाँ एलपीजी सिलेंडर। ठीक है। अम्मा आप क्या कहेंगी, गैस की मुश्किलात क्या है? यही है क्या है ना, देख आता ही नहीं है गैस बिल्कुल, और 9 बजे रात को है ना बंद हो जाता है, बिल्कुल बंद हो जाता है। और सुबह को 6 बजे खुलता है, 6 बजे खुलता है। हाँ। और भी लोगों से बात करते हैं, यहाँ पे बिल गैस के कितने आ रहे हैं? और गैस नहीं है मगर बिजली का बिल और गैस का बिल इतना है कि आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा, बाहर गैस की पाइपलाइन डल रही है, उस पे हवाले से क्या कहेंगे? कुछ उम्मीद है कि यहाँ पे गैस आ जाएगी? कोई उम्मीद नहीं है। सही है, यानी कि इस हुकूमत पे कोई उम्मीद नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, ये थे इलाका मकीन। बिलखुसूस ख़वातीन को सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब गैस चली जाती है, फिर गैस प्रेशर में कमी वाक़ई हो जाती है, तो फिर खाने पकाने का अमल जो है वो शदीद मुतासर होता है। अमूमन एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करने पड़ते हैं और इलाका मकीनों का ये कहना है कि एक जानिब गैस के होशरुबा बिल आ रहे हैं तो दूसरी जानिब एलपीजी सिलेंडर भी भरवाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उनके अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। और इन्होंने जो है वो हुकूमत से मायूसी का इज़हार किया है कि हुकूमत जो है वो और बिलखुसूस जो मुतल्लिका इदारे इनके मसाइल हल नहीं करते। इनका मुतालबा है कि फौरी तौर पर इलाके में गैस के मसाइल को हल किया जाए ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सकें। जी अब आपको बताएं, कराची की सड़कों की हालत ताहाल बदली ना जा सके। कोरंगी 1.5 नंबर UC 33 में सीवरेज लाइन की तनसीब का काम अधूरा छोड़ दिया गया है। पहले सीवरेज के पानी और अब खोदी हुई सड़क ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। शहरी कहते हैं कि इंतजामिया मरम्मती काम को मुकम्मल कराए। तफसीलात जानेंगे अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची की बेशतर सड़कें जो है वो टूट फूट और खस्ता हाली का शिकार है, तो उसमें कोरंगी का इलाका भी कहीं किसी से पीछे नहीं है। कोरंगी की कई सड़कें हमने देखी हैं, कई सड़कें हैं, शाहराएँ हैं या रोड हैं, वहाँ पर जो हम देखते हैं कि कहीं जो है वो मैनहोल खुले होते हैं, तो कहीं जो है वो सड़क की खस्ता हाली जो है वो शहरियों के लिए जो है इम्तहान बन जाती है। इस तरह मैं इसमें मौजूद हूँ कोरंगी 1.5 नंबर में, और यहाँ पर जो गली है लिहाजा यहाँ पर जो है वो मेरा कब में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो तबाही यहाँ पर रोड पर मची हुई है। पहले भी सिटी 21 की टीम जो है यहाँ पर रिपोर्ट कर चुकी है, जिसमें ये बताया गया था इस गली में जो है वो सर्वेज का जो सिस्टम है वो इंतहाई जो है वो बोसीदा और नाकारा हो चुका था, जिसके बाद जो है उसके बाद जो इंतजामिया की जानिब से जो है वो काम करवाया जा रहा था। लेकिन अब यहाँ पर जो है वो काम को दोबारा से आधा अधूरा छोड़ के जो है वो सड़क को जो है वो बिल्कुल यहाँ पर एक पहाड़ी शक्ल जो है वो दे दी गई। यहाँ से जो गोले खाती हुई यहाँ से गुजरती हैं, कोई एम्बुलेंस अगर कोई मरीज लेकर यहाँ से गुजरती है तो ये कहना जो है वो मुश्किल नहीं है कि उस मरीज के मर्ज में जो मजीद इजाफा हो सकता है। यहाँ के शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करके जान लेते हैं। ये बताइएगा कितने अरसे काम चलता रहा और अब फिर से रुक गया काम? तो असल में मैडम ये तकरीबन पिछले 1.5 साल से तकरीबन ऐसी पेंडिंग में पड़ा हुआ था, पर अभी UC 5 के चेयरमैन जो है अमजद भाई और सिटी काउंसलर हैं सोनब्बर मैडम, उनकी काविशों से और उनकी कोशिशों से ये लाइन उन्होंने अपने UC बजट से जो है ना मतलब डलवाई है और इस पर काम भी करवाया है। उन्होंने ब्लेड लगवाया है 2-3 दिन, फिर ब्लेड का काम रुक गया है। अभी भी इंशाल्लाह ताला काम जारी है, इसी हफ्ते के अंदर अल्लाह ने चाहा हो जाएगा काम इंशाल्लाह ताला। अभी भी उनसे गुफ्तगू हुई है तो उन्होंने कहा है 1-2 दिन में यहाँ पे ब्लेड आ जाएगा और काम कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला ना। अच्छा, ये तमाम लोग जो है यहीं के रहायशी, आप यहीं के रहायशी हैं? जी मैं यहीं का रहायशी। अच्छा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अभी ज़रा सी देर में ट्रैफिक इतना जाम हो गया, इतनी बड़ी ये गली है पर पूरा निज़ाम दरहम बरहम हुआ। जी बिल्कुल इसी तरीके से है, और ये अभी से नहीं, काफ़ी अर्सा दराज से ये मामला दरपेश था, बट हम लोगों की मेहनत और सिटी काउंसलर जो हैं और हमारे चेयरमैन साहब हैं उनकी मेहनत और टाउन चेयरमैन साहब की मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह ये काम को इस लाइन को दलवाया गया।
लेकिन अभी जो ये पहाड़ी मंजर जो पेश आ रहा है तो इसमें इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, बात करेंगे जाके कि इसको हल करवाया जाए और इसको ट्रैक्टर लगवा के इसको प्लेट से बिल्कुल लेवल करा के रोड डाला जाए। यकीनी तौर पे जो वो काम मुतासिर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो काम को जो है वो आधा अधूरा छोड़ दिया गया है, तो लिहाजा उसकी वजह से यहाँ पर जो डस्ट है, जो पोल्यूशन यहाँ पे आ रही है, वो दुकानदारों के कारोबार के साथ साथ सेहत के लिए भी जो है वो नुकसानदेह साबित हो रही है। लिहाजा इंतजामिया को चाहिए जब काम स्टार्ट कर ही दिए तो उसको जो पाया तक जो पहुँचाया जाए। तमाम दुकानदार ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो काउंसलर हैं या टाउन चेयरमैन है वो जल्द से जल्द जो है वो इस काम को जो है पाया तक पहुँचा सकें और इनके कारोबार जो मुकम्मल तौर पर जो है वो बहाल हो सकें और इनकी सेहत को भी जो है किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचे। शहर कायद में सड़कों के साथ पुल भी तबाहाली का शिकार। कोरंगी जाम सादिक पुल तबाही के दहाने पर पहुंच गया। इंतजामिया और पुलिस की अदम तवज्जुही के बायस नशा करने वाले पुल की हिफाजती दीवार का सारा सरिया ले उड़े। शहरी कहते हैं कि मरम्मत के साथ स्ट्रीट लाइट्स का ना होना भी वबाले जान बन चुका है। तफसीलात जानेंगे फरहान खान से, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद की सड़कों के साथ साथ पुल भी जो वो खस्ता हाली का शिकार होते चले जा रहे हैं। इंतजामिया और पुलिस की अदम तवज्जोही के बाइस जाम सादिक ब्रिज जो कि कोरंगी इंडस्ट्रियल जोन को जो वो मिलाता है, इस पुल की खस्ता हाली ये है कि मेरे कैमरामैन वाहिद अगर आपको दिखाएं तो ये पुल की सेफ्टी वॉल जो वो इस वक्त जो वो बुरी तरीके से मुतासिर हो चुके हैं। नशे अफराद जो वो यहाँ का सरिया जो वो निकाल के ले गए हैं, जिसके बाइस ये पुल जो वो टूट फूट का शिकार है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे ही बात करते हैं। मुझे बताइएगा ये पुल की खस्ता हाली है और इसके साथ साथ आप लोगों को क्या रात के गुजरने में मसले मसाइल होते हैं? रात में इधर खतरा है, बंदा इधर से ना गुजर नहीं सकता। अगर खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए तो बंदा नीचे ही जाएगा, क्योंकि बाइक से आपको पता है हादसा होते रहते हैं। बंदा ना कोई तेज़ चला रहा था, कोई हल्के चला रहा था, लेकिन कोई फैसिलिटी होनी चाहिए इधर ना, सहूलत होनी चाहिए ना। इधर पोलों में लाइट जल रही होती है, इधर इतना अंधेरा हो रहा था रोड पे कि जाना ही मुश्किल हो जाता है। स्लो जाना पड़ता है, लेकिन स्लो जाओ तो खतरा है इधर, क्योंकि एक डकैत कहीं पर भी घूम रहे होते हैं, कहीं पर भी पकड़ लेते हैं। तो इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि थोड़ी सी ना इधर सहूलत मिलनी चाहिए हमें आवाम को। जी बिल्कुल, आवाम को जो वो सहूलत फराम करनी चाहिए। इंतजामिया को जो वो यही जो वो यकीन दहानी कराएंगे कि पुल की खस्ता हाली के साथ साथ यहाँ पे जो वो स्ट्रीट लाइट का मसला है उसको भी फिलफॉल हल किया जाए। यहाँ से गुजरने वो रात के दौरान शहरी जो वो डरो खौफ का भी शिकार रहते हैं, जबकि दूसरी जानिब सेफ्टी के लिए बनाई जाने वाली जो हिफाजती दीवारें होती हैं वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसके बाइस शहरियों को दूसरा खतरा ये भी है कि अगर खुदा न खास्ता एक्सीडेंट या किसी भी चीज़ शिकार होते हैं तो जो मुतासिर अफराद है फ़ौरन जो वो पुल से नीचे जा गिरेगा, जिसके लिए इंतजामिया को जो वो फिलफॉल ना सिर्फ इस पुल की मरम्मत पे काम करना चाहिए बल्कि स्ट्रीट लाइट्स के लिए भी जो यहाँ पे पोल्स मौजूद हैं उनके ऊपर भी जो लाइट्स को फ़ौरन लगाया जाए। जी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का दोहरा मयार सामने आ गया। सॉलिड वेस्ट और केएमसी शहरियों पर जुर्माने करने में मसरूफ, लेकिन कारकर्दगी पर सबकी आंखें बंद। मोरेडो, मीर बहर और बल्दिया टाउन में जगह जगह कचरे के ढेर। गंदगी से शहरियों की सेहत दाव पर लग गई। सवाल से अपडेट करेंगे रिजवान अहमद। जी जी बिल्कुल, कराची इंतज़ामिया की मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की बात की जाए तो दोहरा मयार सामने आता है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और केएमसी के अमले ने जो है वो शहरियों पर, दुकानदारों पर कचरा फेंकने के ख़िलाफ़ जो है वो जुर्माने आयद करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। उनको वार्निंग भी दी जा रही है। लेकिन दूसरी जानिब सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का अमला जो है वो बदमस्त हाथी बना हुआ है। MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अहकामात को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ बल्दिया टाउन से। गुंजान आबाद ये इलाका है, सामने ही बिल्कुल मस्जिद भी है, मदारिस भी हैं, लेकिन गंदगी और ग़लाज़त अपने इंतहा पर पहुंची हुई है। डस्टबिन्स जो है वो हमें इक्का दुक्का ही पूरे बल्दिया टाउन और मोरडो मीर बहर टाउन में रखे हुए दिखाई दिए, जहां सहूलत फराम की जानी थी शहरियों को कचरा फेंकने के हवाले से। लेकिन शहरियों का ये कहना है कि वो सहूलत भी नहीं है और इसके साथ साथ जो गैर कानूनी डंपिंग स्टेशन बने हुए हैं या कचरा कुंडियाँ हैं, वहाँ से कई रोज़ कचरा नहीं उठाया जाता। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बड़े साहब, क्या सूरत हाल है सफाई सुथराई? जनाब, ये जो कचरा कुंडली यहाँ पे आप देख रहे हैं ये काफ़ी अरसे से है और इसमें यहाँ पे केएमसी की गाड़ियाँ आती हैं, बाहर से भी आती हैं, वो भी यहाँ कचरा डालती हैं। यहाँ पे करीब में मस्जिद भी है, दुकानें भी हैं और मैं कई बार इनको कह चुका हूँ। और यहाँ पे इस कचरा कुंडली की वजह से यहाँ पे कई बार आग लगी है। मेरे ख्याल है तीसरी मत आग लगी, शायद आप ना पहुँच सके हो। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि यहाँ पे कचरा फेंका जाता है और उठाया नहीं जाता। ये बताइए कि और इलाकों की क्या सूरत हाल है? इस वक्त देखा जाए तो जहाँ भी देखा जाए तो कचरे की बहुत बुरी हालत है और इनको चाहिए कि अभी अपना
तो किबला जो है दुरुस्त करे। अच्छा ये बताइए कि 8 साल पहले जब सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बना था तो उन्होंने कहा था घर घर से कचरा लेंगे, तो घर घर से कचरा लिया जाता है? कचरा घर घर से लिया जाता है, लेकिन कुछ ठेकेदारों की गाड़ियाँ चलती हैं जो महीना भी लेते हैं और पैसे भी मांगते रहते हैं, और कुछ आती हैं और कुछ आती है, कुछ नहीं भी आती। बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन तो हो रही है, लेकिन वही जैसे सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनने के पहले से कबल प्राइवेट माफिया जो इस पे काबिज थी वो बदस्तूर काबिज है और उसे सरपरस्ती भी जो है वो हासिल है। इसके साथ साथ ये भी आपको बताता चलूँ कि जगह जगह कचरे के अंबार हैं और शहरियों का ये कहना है कि कचरा लाके यहाँ पे फेंका तो जाता है मगर उठाना इंतजामिया भूल जाती है, जिससे यहाँ पे वबाई अमराज भी फूट पड़े हैं। जी, शहरियों पर महंगाई का एक और कारीवार, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों को बिलाजवाज करार दे दिया। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। महंगाई के सताए आवाम के लिए बुरी खबर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 3 रुपए 72 पैसे फी लीटर इजाफे से 252 रुपए 10 पैसे हो गया। हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 29 पैसे महंगा 258 रुपए 43 पैसे पर जा पहुंचा। लाइट डीजल ऑयल 48 पैसे सस्ता। मट्टी के तेल की कीमत में 62 पैसे कमी की गई। शहरियों ने पेट्रोल की नई कीमत को मुस्तरद कर दिया। बोले पेट्रोल की कीमत कम से कम होनी चाहिए। आमदनी का बड़ा हिस्सा पेट्रोल के अखराजात की नजर हो जाता है। नहीं, बहुत मुश्किल से गुजारा होता है और क्या करें, पेट्रोल डलवाएं या घर का खर्चा चलाएं, बहुत मुश्किलात उठानी पड़ती है। पेट्रोल महंगे होने से आमदनी कम होती है सर। हमारी गुजारिश है हुकूमत से कि पेट्रोल कम किया जाए। सर पेट्रोल तकरीबन 150-60 तक होना चाहिए। हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नई कीमतों का इतलाक हो गया है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। अहम खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के क़याम के बाद शेड्यूल की गई ऑनलाइन ई कचहरी मुलतवी कर दी गई है। डीजे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की सदारत ई कचहरी 3 दिसंबर को होना थी। तफसीलात जानेंगे शुएब मुख्तार से। जी शुएब, बताइएगा। और जी बिल्कुल, पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के क़याम के बाद शेड्यूल की गई ऑनलाइन ई कचहरी जो है वो मुलतवी कर दी गई है। तर्जुमान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक जो है डीजी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की सदारत ई कचहरी 3 दिसंबर को सुबह 11 बजे जो है वो मुनक्किद होना थी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर ई कचहरी की नई तारीख का ऐलान जो है वो जल्द किया जाएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की हिदायत पर एयरपोर्ट के हवाले से मसाइल पर सार्फिन की शिकायत जो है वो दर्ज करने से मुतालिक जो है ये ई कचहरी का जो है वो इनेकाद होना था, जिसे मुलतवी कर दिया गया है। जी शुएब मुख्तार, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध भर की तरह कराची में भी सिंधी कल्चर डे रिवायती अंदाज से मनाया जा रहा है। कोरंगी 1.5 नंबर पर सकाफती मलबूसात के स्टॉल सजा दिए गए। स्टॉल्स पर टोपी, अजरक से बनी जैकेट्स भी दस्तयाब हैं। मजीद बताएंगी एक्सा शेख। बिल्कुल, सिंध भर की तरह कराची में भी कल्चर डे जो है रिवायती अंदाज से मनाया जा रहा है। सिंधी बहन भाई अपने इस दिन को काफ़ी पुरजोश तरीके से मना रहे हैं। सिंधी सकाफती दिन के हवाले से यहाँ पर स्टॉल्स भी सजाए गए हैं। आप देख सकते हैं सिंधी टोपी का है, सिंधी अजरक का है और सिंधी अजरक से बनी हुई जो है जैकेट्स भी यहाँ पर स्टॉल पे दस्तयाब हैं। ये स्टॉल के ऑनर हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे कि आपने ये स्टॉल कब से लगाया हुआ है। ये स्टॉल हमने तकरीबन 20 तारीख से स्टार्ट किया है। इसमें माशाल्लाह अच्छा खाफी रोज़गार हो रहा है। ये सिंध की सकाफत से बड़ा जोश व खरोश से दिन मनाया जाता है। इसमें काफ़ी लोगों को रोज़गार भी मिलता है और हमें भी अच्छी रोज़ी रोटी मिल जाती है और ये हमारे सिंध का रिवाज है, तो इसलिए हम हर साल मनाते हैं इसको। ठीक है, आप मुझे बताएं कि आपने यहाँ पर टोपियाँ भी लगाई हुई हैं, अजरक भी है, ये जैकेट्स भी दस्तयाब है, तो इस दिन के हवाले से जो सिंधी सकाफती दिन है इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ये दिन हमारे लिए ख़ास है। बिल्कुल जैसे ईद मनाई जाती है वैसे हम लोग ये कल्चर डे मनाया जाता है। बिल्कुल, यहाँ पर जो है बिल्कुल ईद का समा है। लोगों ने सिंधी सकाफती जो है अजरक के और जो सिंधी ड्रेसेस हैं वो पहने हुए हैं। मलबूसात की भी यहाँ पर बच्चे बड़े, आप बच्चों को देख सकते हैं कि बच्चे कितना खुश है अजरक और टोपियाँ पहन के जो कल्चर डे है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल ईद का समा है और यहाँ पर हर कोई अपने अंदाज से इस दिन को मना रहा है। जी, 1 दिसंबर एड्स से बचाव का आलमी दिन। सिंध में HIV तेजी से फैलने लगा। रवा साल सिंध भर में 2531 केसेस रिपोर्ट हुए। दुनिया भर में 3 करोड़ 99 लाख एड्स में मुब्तला हैं। मीर केरियो की रिपोर्ट।
कम दिसंबर एड्स से बचाव का आलमी दिन, नाकाबिले इलाज बीमारी का तेजी से फैलाव, सिंध में HIV तेजी से सराहियत करने लगा। रवां साल सिंध भर में 2531 केसेस रिपोर्ट, मुतासरा अफराद में 376 बच्चे भी शामिल। HIV वायरस इंसानी जिस्म की कुव्वत मदाफियत पे हमला आवर होता है। मरीज मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होकर एड्स जैसे नाकाबिले इलाज मर्ज में मुब्तला हो जाता है। HIV वायरस गैर महफूज इंतकाल खून, इस्तेमाल शुदा सिरिंज के इस्तेमाल, गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात, मुतासरा शख्स के इस्तेमाल शुदा ब्लेड या उसके खून से बराह रास्त मुतासर होने से फैलता है। HIV एड्स, वर्ल्ड एड्स डे जो 1 दिसंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है, उसका मकसद ही यही है कि आगाही देना, आम आवाम को ये बताना कि HIV एड्स जो है उससे बचा कैसे जाए और उसके अगर किसी को ये मर्ज़ है तो उसका इलाज कैसे होता है। तो ये एक हमारी इस दिन के लिए एक आगाही मुहिम होती है, अवेयरनेस सेशंस होते हैं और एक वॉक भी होती है। सिविल अस्पताल में रवां साल 2 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस बीमारी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की जरूरत है। सिविल हॉस्पिटल में जो सेंटर है HIV एड्स ट्रीटमेंट सेंटर, जिसकी मैं इंचार्ज हूँ, वहाँ पे 2024 जनवरी से लेकर अब तक जो है मेरे पास 200 मरीज़ जो है रजिस्टर हो चुके हैं और वो मुकम्मल तौर पर दवाओं पर हैं और सेहतयाब हैं। एड्स एक मुंतकिल होने वाला वायरस है जो मुतासरा शख्स से जिनसी ताल्लुकात कायम करने, गैर मियारी सिरिंज का इस्तेमाल करने से होता है। शहरियों को ऐसी चीजों में जरूरी तौर पर एहतियात करनी चाहिए। ये मुतासरा फ़र्द के ब्लड के एक्सपोजर के बाद या उससे जिनसी ताल्लुक़ के बाद फैल सकती है। तो हमारा सबसे पहला एक्सपोजर जो है वो रिस्क हमें मालूम है कि जी नीडल स्टिक इंजरीज हो सकती हैं या उनके साथ एक्सपोजर हो रहा है, कोई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो उससे ये बीमारियाँ फैलती हैं। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक एड्स से मुतासरा अफराद की तादाद दुनिया भर में 3 करोड़ 99 लाख है। एड्स से बचने के लिए मुतासरा शख्स से गुरेज करना, शेव, बाल बनाते वक्त नए ब्लेड्स या रेजर का इस्तेमाल लाजिम है। खून की मुंतकिली टेस्टिंग के लिए नए आलात का इस्तेमाल करना, इलाज मुआलजे के लिए नई और मियारी सिरिंज का इस्तेमाल करना चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के कारोबारी हफ्ते में ज़बरदस्त तेज़ी रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 3559 पॉइंट्स की तेजी रिकॉर्ड की गई। मुल्क की तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 1 लाख सतह अबूर कर गया। शेयर्स की कीमत बढ़ने पर एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन में 366 अरब रुपए का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अशरफ खान की रिपोर्ट देखें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ता रिकॉर्ड साज रहा। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 3559 पॉइंट्स की तेजी रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट के मुताबिक 100 इंडेक्स 3.64% इजाफे से 1,01,357 की सतह पर पहली बार बंद हुआ। 100 इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 1,01,496 और कम तरीन सतह 94,180 रही। माहिरीन का कहना है कि तिजारती खसारे में कमी, करंट अकाउंट सरप्लस होने और शरह सूद में कमी स्टॉक मार्केट में तेजी की वजह बनी। IT के हवाले से बात कर लें तो $3.1 बिलियन की इनकी सेल्स हुई हैं, एक्सपोर्ट्स हुई हैं। उसके बाद से हम IT के स्टॉक्स के अंदर कंटिन्यू सर देख रहे हैं, मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। कुछ सेक्टर अंडर परफॉर्म है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि स्टेट बैंक ने इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके बाद इस्लामिक बैंकिंग के शेयर्स में कुछ हमें प्रेशर नज़र आ रहा है। लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। सरमायाकार समझने के रिकॉर्डिंग के हवाले से कोई बेहतर खबर आ सकती है आने वाले दिनों में। यही वजह है कि ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स के अंदर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने में आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 184 अरब रुपए मालियत के 4 अरब 89 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन में 366 अरब रुपए इजाफे से 12,885 अरब रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। अशरफ खान, सिटी 21। अब आपको बताएं, एक हफ्ते के दौरान रुपए पर दबाव बढ़ गया। एक हफ्ते में अमेरिकी डॉलर इंटरबैंक में 29 रुपये महंगा होकर 278 रुपये 5 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में एक हफ्ते में डॉलर 30 पैसे, यूरो 4 रुपये 42 पैसे और बरतानवी पाउंड 5 रुपये 36 पैसे महंगा हुआ। अशरफ खान की रिपोर्ट देखें। रुपए की कदर में कमी रिकॉर्ड। एक हफ्ते में इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 29 पैसे महंगा होकर इंटरबैंक में डॉलर 270 रुपये 76 पैसे से बढ़कर 278 रुपये 5 पैसे पर बंद। रिपोर्ट के मुताबिक दरामदी बिल की तलब पर प्रेशर ओपन मार्केट में भी देखा गया। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 30 पैसे महंगा हुआ। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 278 रुपये 77 पैसे से बढ़कर 279 रुपये 7 पैसे पर पहुंच गया। एक हफ्ते में यूरो 4 रुपये 42 पैसे महंगा होकर 294 रुपये 30 पैसे पर पहुंच गया। एक हफ्ते में बरतानवी पाउंड 5 रुपये 36
पैसे महंगा होकर 354 रुपए 17 पैसे पर पहुंच गया। एक हफ्ते में यूएई दिरहम 1 पैसे कम होकर 75 रुपए 99 पैसे और सऊदी रियाल 2 पैसे कमी से 74 रुपए 18 पैसे का हो गया है। माहिरीन का कहना है कि एशियाई तरक्याती बैंक से रकम मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए स्टेट बैंक को $50 करोड़ मिले हैं, जिससे रुपए की कदर में बेहतरी का इम्कान है। अशरफ खान, सिटी 21। मौसम सरमा करीब आते ही शहर कायद के रहायशियों ने नर्सरियों और बागात का रुख करना शुरू कर दिया है। शहरियों को सर्दियों के खूबसूरत पौधे खरीदने में दिलचस्पी का इजहार। कहते हैं फूलों से माहौल और घर की खूबसूरती में इजाफा होता है। तफसीलात जानेंगे समरीन राशिद से, बताइएगा। जैसा कि सर्दियों की आमद है और शहर कायद के लोग जो हैं वो अब पौधों की ख़रीदारी के लिए मुख्तलिफ नर्सरीज़ पे पहुंच गए हैं। मेरे साथ यहाँ पे एक साहब मौजूद है, आइए चलते हैं इनसे बात करते हैं। बताइएगा कि आप पौधों की ख़रीदारी करने आए हैं, कितना ज़्यादा अहम हमारे माहौल के लिए। अब जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो आपने क्या सोच के यहाँ पे किस तरह की पौधों की ख़रीदारी करना है? पौधों की खरीदारी इस हवाले से कर रहे हैं कि थोड़ा घर भी खूबसूरत हो जाता है, आपके जहन में फ्रेशनेस आ जाती है। आप जब घर से बाहर निकलते हैं, हो सकता है अपने प्रॉब्लम्स इश्यूज़ लेके, जब ये अल्लाह की कुदरत देखते हैं, रंग बिरंग चीज़ें देखते हैं, तो आपका जहन अच्छा हो जाता है, आप थोड़ा सा तरोताज़ा फील करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी जैसे हम देख रहे हैं कि दिसंबर स्टार्ट हो गया है, मगर अब भी हमारा जो कराची का मौसम है वो तब्दील नहीं हुआ है, तो कितना ज़्यादा अहम है हमारे लिए कि अभी पौधे वगैरह लगाए जाएं और माहौलियाती तब्दीली से इस तरह से बचा जाए? देखिए, बात यह है कि मेरा जो गार्डनर है मेरे साथ, वही मुझे गाइड कर रहा है कि कौन सा पौधा किस महीने में लगता है। ये जो मैंने चूज़ किए वो वही चूज़ किए हैं जो अभी लगने चाहिए। अब कराची के साथ एक मिसहैप ये है कि हमारे यहाँ सर्दियाँ आती ही नहीं है। जो थोड़े बहुत 15-20 दिन मिल जाते हैं, हम कहते हैं कि चलो इसको ही गनीमत समझे और थोड़ा से घरों को ब्यूटीफाई कर लें। जी बिल्कुल, जैसे कि अभी हमने इनसे बात की और इनका यही कहना है कि कराची का जो मौसम है, पहले तो ये होता था कि यहाँ पे सर्दियाँ फिर भी आ जाती थी, बट अब हम यही देख रहे हैं कि दिसंबर स्टार्ट होने को आ गया है और आज 1 दिसंबर है, मगर फिर भी जो कराची का माहौल है, कराची का मौसम है, वो अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, तपती हुई धूप निकली हुई है। और इस चीज़ को अगर इस हवाले से देखा जाए तो कराची में लोगों को पौधे लगाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और यहाँ पर जो दरख्त वगैरह हैं उनकी बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से जो माहौल है उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है।